ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। पूरा आदमी परेशान है इन खर्चों से, मध्यम परिवार परेशान है। और तंदूरी रोटी खाई तो महाराज को आहार देना बंद करो, मंदिर जाना बंद करो। कुछ संस्कार रखो, हमारी संस्कृति है, हमारे गौरव है। हम खाने पीने की थोड़ी है। शादी खाने पीने के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं है। शादी तो एक संबंध जोड़ने का तरीका है। दंपति का मतलब क्या है? आज गमपति है, पत्नी भी गम में है, पति भी गम में है, उसका नाम है गमपति। और दंपति इंद्रिय और मन कंट्रोल में हो, पूरे परिवार को बांध के रखे। अगर कोई काम भी नहीं करता था एक भाई, कोई बात नहीं है, हम तो बैठे हैं। अब पहले एक कमाता था, 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं और तो भी हल्दी नहीं है, गैस का सिलेंडर समाप्त हो गया है, परेशानी परेशान है। भैया धर्म केवल इनसे नहीं चलने वाला है। ये जो शादियों बर्बादी हो रही है, रात की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो चंद लोग करते हैं, अब बड़ों से काम नहीं होता है, अब काम होता है छोटों से। जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं मेरे पास, सब पार्टियों के राजनीतिक लोग आते हैं आशीर्वाद लेने। अब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, काम करेगा, उसे वोट मिलते हैं। अब देख लिया आपने भी इस चुनाव में क्या हालत हुई। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूं, मैं तो हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम लोगों के पास स्टूडेंट आते हैं और सांसद, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री के पास कोटे होते हैं, तो हम कहते हैं ये 4 की सीट है, 2 सीट हमें दे दे। समझ में नहीं है आपको? कोई स्टूडेंट एडमिशन कराना है तो ये 2 स्टूडेंट हैं, इनका एडमिशन कॉलेज में होना चाहिए। तो हमारे आशीर्वाद से तू कहता जीता हूँ महाराज के आशीर्वाद से। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बटोना ये हमारी महिलाएं कर सकती हैं, पुरुषों की ताकत है नहीं, ये तो बेकार हो गए। और मैं एक व्यंग करता हूँ कि छिपुटोला में व्यापार बहुत अच्छा था, छिपुटोला पूरे देश में। अब चकला बेलना तो पुरुष धोएंगे और नोट कमाएगी महिला, ये आ गया युग। पुरुष कमाता है लाख रुपया, लाख की उसकी सैलरी, और महिला मिलती है 10 लाख। अब 10 लाख रुपया जो महिला कमाएगी तो पति की ऐसी आरती उतारेगी 100 नंबर। ये महिला जानते, पुरुष नहीं जानते होंगे। अब मैं धर्म की बात करूं, क्या करूं, आपकी जीवन शैली की बात करूं। भैया हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है। एक बार किसी महिला ने अगर फोन 100 घुमा दिया, 100 नंबर घुमा दिया, अब पति और पत्नी घर का संबंध वो नहीं चल सकता है। भले ही वो चला ले, लेकिन मन तो फट गया।
आवेश में आकर के कोई आप काम कर बैठते हो। अरे घर है, दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, सासू जी है, ससुर है या नंद भौजाई कोई भी है, घर की बात घर में रहेगी हमारी। हम थानों में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, हमारा तो एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है कि जितने भी आपसी झगड़े हैं, यूनाइटेड हमने उन्हें खोली है कई जगह कि आपसी विवाद हैं, जज बैठेंगे, हाई कोर्ट जज बैठेगा और वकील बैठेंगे और वह कोई भी जेनी का केस अदालत में नहीं जाए, हमारी कोई महिला अदालत में नहीं जा सके। ये छोटा सा हमारा प्रयास पूरे देश स्तर से चल रहा है। महिला अदालत में जाने के बाद क्या उसकी इज्जत रही। हमारे यहाँ सब पहले मर्यादा थी, बड़े बूढ़े का डर था, संयुक्त परिवार में आनंद थे। जब एक थाली आती थी बना परिवार था। अब बटोना चाहिए तो अपनी अलग थाली ले जा, बांट तो पूरे परिवार को, तोड़ दो परिवार को। और महाराज की जय हो, मन शुद्धि क्या शुद्धि, हाथ जल शुद्ध है, क्या शुद्ध है, अशुद्ध हो तुम। उन्होंने कहा हाथ नहीं, धर्म नहीं है। जब तुम शादियों में विकृति अपनाते जा रहे हो, अपनी सारी मान मर्यादा छोड़ते जा रहे हो, कहाँ है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कहता है नागरिकता, सम्यक दर्शन है इंसानियत, सम्यक दर्शन अन्याय अनीति अवश्य बचो। एक तुम्हारे प्रदर्शन से कितने परिवार बर्बाद होते हैं, जिसकी नहीं बस की है तो भी करना पड़ता है, उसे मजबूरी बस करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी हिंसा कहलाती है, किसी को सताना, दुख देना, कष्ट देना धर्म में नहीं कहता है। मैं चाहूंगा अगर बड़े बूढ़े नहीं माने, हमारी कन्याएं, हमारी बहुएं नौजवान हो जाए, जहाँ ऐसे काम होंगे उसमें शादी में कोई नहीं जाएगा, बटोना बैठेगा, बिल्कुल शादी का भय करो, कैसे नहीं मानेगा? करते रहती हो अपने आप, जब समाज नहीं जाएगी। भैया ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी तो समाज बचेगा, ये मंदिर बचेंगे और ये हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सकती है। और नहीं करोगे तो फिर ऊपर से दबाव आएगा, सरकार तुम्हारे सबके वीडियो बनाएगी और फिर तुमने बताओ ये खर्चा कहाँ से आया, इतना शादी में तुमने किया है, कहाँ से किया है? और सरकार पूछे जाओ जेल जाओ, भोगो। अपनी मान मर्यादाओं के अंदर हो। हमारी जो मान मर्यादा है, हमारा जो धर्माचरण है, धर्माचरण माने ये नहीं है खाली मंदिर पूजा पाठ कर आया धर्माचरण हो गया। तो आज से तंदूरी रोटी शादियाँ बंद कराओ, जिसके यहाँ बने उसके यहाँ जाना बंद करो। को तंदूरी रोटी कैसे बनती, क्या नहीं है और क्या नहीं होता है। शादियों में खर्चे कम से कम करो। बहू बेटी को शादी में नचवाना ये काय का धर्म है तुम्हारा? तुम बुढ़े हो गए हो और अपने समाज की बच्चियां या बहुएं उन्हें नचवाती हो। अरे महिला संगीत है, महिलाओं का काम महिला रहे, पुरुष की क्या जरूरत है वहां जाने की? इनकी क्या बुद्धि होगी? ये भैया ये सब चीजें भी धर्म के अंतर्गत आती हैं। ये आध्यात्मिकता है, हमारे यहाँ शादी आध्यात्मिकता के लिए है, मान मर्यादाओं की सुरक्षा है, घर की रीति रिवाज, घर की जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी। घर में जब आइटम बनता था तो बीमारी कम होती थी। अब रेडीमेड ले आए, बस वो दिवाली पे डिब्बा जाएगा, खुलेगा कोई नहीं, वो जाके कचरे में फेंकता है। चाहे हल्दीराम का नमकीन मीठा हो चाहे कोई मीठा हो, घर में चीजें बनती हैं, सस्ती भी होती हैं, पता तो पड़ता है। रेडीमेड जितना है, सारे फूड इंस्पेक्टर बोल रहे हैं ब्रांड वाली जितनी चीजें हैं ये महीनों पहले तैयार होती हैं और रोगों का कारण है। जितना फास्ट फूड चल रहा है ये जहर है और इन सब का किडनी पे इन्फेक्शन हो रहा है। डायलिसिस के पेशेंट बहुत बन रहे हैं। अभी अभी आगरा में एक समाधि हम लोगों ने कराई माता जी की, और मैंने कमरे से बाहर इसलिए वही सब लोग देखें, अंतिम समय तक इतनी जागरूकता, इतनी चेतना। तो जो सोनागर बुढ़िया थी मुझे बताया, अच्छी तरह से 10 बजे तक बोल रही हैं, बात कर रही हैं, नमोकार मंत्र जप कर रही हैं। कषाय बहुत मंद थी, सीधापन बहुत था, ज़्यादा वे पढ़ी लिखी स्वाध्याय नहीं था, लेकिन कषाय बहुत मंद थी। हम शुद्धि करने गए तो मेरे से कहा कि बहुत अर्जेंट में चलना आपको, और महाराज थे, आचार संघ था, मैंने कि महाराज चलना है चलो। तो हम लोग गए, तो हमें लगा कि अब
ज़्यादा, लेकिन उस समय पूरी चेतना, पूरी जागरूकता बोल रही है। हम लोग आहार को गए, मैंने कि सब साधु पास हो जाएगा तो जल्दी हार लेके आ जाए, और अंतिम समय पूरी जागरूकता ऊपर से उनको नीचे लाए। लमोकार मंत्र वो हम कह रहे बोलो, अब मेरे से बोल नहीं रहा है। आप 5 मिनट 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं मन में बोल रही हूँ, ये कह रही हैं। और उन्होंने आसन लगाया। यद्यप दीक्षा हम तो लोग इतनी दे पाए कि बहुत तरह की और स्त्रियाँ थीं। खैर अंतिम समय में तो भद्र परिणामी सम्यक ज्ञान की महिमा आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें अपने परिणाम जिसका जैसा जीवन होता है, अंतिम समय उसका वैसा गुजरता है। समाधि पूर्वक मरण, परमात्मा का नाम लेते लेते, और सिद्ध क्षेत्र, और वहाँ काफ़ी मुनि महाराज सब साधु पहुँचे गए। आहार के बाद हम लोग सब पहुँचे, और नमोकार मंत्र जपते जपते, और वे कब तन को छोड़ गई। तो ये परिणामों की निर्मलता की बात आपसे कर रहा हूँ, ये खान पीन की शुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो आज से बटोना बंद, और अध्यक्ष मंत्री कराएंगे, महिला कराएंगी, और ये तंदूरी वाली रोटी आगरा समाज में तो कम से कम नहीं बननी चाहिए। यहाँ तो अपना हो सकता है और नहीं है, तो जहाँ तंदूरी रोटी बने वहाँ हमें खाना नहीं खाना है। वैसे तो मैं करा करते रहो, लेकिन अब सामाजिक हमारी ये व्यवस्थाएं थी, शादी में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनना चाहिए। वैसे तो और चीज़ तो नहीं बनती होंगी, इक्का दुक्का की बात लगे। अब 5 स्टार में शादी आप करा रहे हो, सबको मांसाहारी बना रहे हो, तुम सबको हिंसा बना रहे हो। 5 स्टार में तो उसमें मांसाहारी भी खाता है और शाकाहारी भी खाता है। कहाँ रहा हमारा धर्म, कहाँ रहा ये हमारी अहिंसा? कैसे हम आपसे आहार लें? मुझे लगता है आप लोगों से आहार लेने धर्म नहीं रहा है। अब बताओ, हमें तो आहार तो सावक क्या लेना पड़ेगा? जो तुम 5 स्टार में जा रहे हो, मांसाहारी बर्तन में खा रहे हो तुम, जिसमें और लोग खाएं वहाँ तुम खाओ, तुम्हारे कहाँ धर्म रहेगा? कहाँ तुम्हारी बुद्धि रहेगी? कहाँ से शांति मिलेगी? परिवार में समृद्धता कहाँ से आएगी? परिवार की समृद्धता के लिए अन्याय, अनीति, भक्ष्य का त्यागी होना चाहिए। मुझे पुलिस अधिकारी मिलते हैं, मैं तमिलनाडु चल रहा था, और तमिलनाडु में एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लिफाफा देते हैं समाज के लोग। उन्होंने कहा मेरा घर स्वर्ग है, मैं अपने घर को नरक नहीं बनाना चाहता। उन्होंने पूछा कैसे? मेरी एक बेटी है, देवी है, मेरी पत्नी देवी है, मेरा एक बेटा, पूरा घर आज्ञाकारी है, मैंने इस देश में 1 कप चाय नहीं पी है। मैं रिश्वत लेके अपने घर को नरक नहीं बनाना चाहता हूं। ईमानदारी प्रामाणिकता की लाइफ है। जिन परिवारों में ईमानदारी प्रामाणिकता होगी वहां समृद्धता, खुशहाली, बीमारियां कम होंगी। और जहां सारी मान मर्यादा तोड़ दोगे, सातिया शनिचर, विपत्तियां, समस्याएं और 50 की बीमारी की सिरा हो जाओगे। इसलिए हमारी माता पहले कहती थी पतिदेव से, पतिदेव पेट से पत्थर मान लेंगे, लेकिन अन्याय अनीति की कमाई मत करना। हम तो सूखे चने खा के अब तो ये कहती हैं चाहे डकैती डालो, कुछ भी करो, हमारे लिए तो ये चीज़ नहीं आई, ये साड़ी नहीं आई, तो चले माई के कच्चे नीम की निमोरी सावण बेगाई हो रे। क्या बताऊँ आपकी स्थितियाँ, क्या हमारी यहाँ व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्थाएं समाज बनाती है, ये व्यवस्था हम सब बनाते हैं। बड़े बूढ़ों की चलती नहीं आजकल, ये बात चलती है। मैं चाहूँगा शादियों की जितनी विकृतियाँ हैं, इन विकृतियों को कंट्रोल कीजिए जाए ताकि समाज हमारा उन्नति कर सके। बहुत तरह की बातें, कल टाइम रहा तो कल मैं बताऊँगा। पूरे जैन समाज में आज़ादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री हो गए, 4 राजदूत हो गए, और 5 गवर्नर जैन समाज के हो गए। पूरे भारत में 70,000 जैन एडवोकेट पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं। 16 लाख वकील हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, उसमें 25 चुन के जाते हैं, और 25 में हमारे जैन 16 लाख वकीलों में, और एक हमारा जैन समाज का जो अभी एडवर्ड सम्मेलन हुआ था उसमें आए थे आरसी जैन, सूरत वाले हैं। ये गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। 40,000 जैन सी है पूरे भारत में, जैन 5 जोन की बात कर रहा हूँ। 40,000 बैंकर्स लोग पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं।
1000 पूरे वर्ल्ड में जैन साइंटिस्ट हैं और 250 वैज्ञानिक जो ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, पूरे विश्व में उनका नाम पूजता है, नाम जाना जाता है। ये 500 से ऊपर IAS, IPS, IFS आदि भारत में लोग हैं और अभी 70 से लेके 80, 70-80 IAS, IPS A ग्रेड के अधिकारी आपके यहाँ आए, आपको तो पता भी नहीं होगा। और चुनाव आयोग का अधिकारी अगर वो प्रोटोकॉल से आता तो उसकी सुरक्षा में 4000 पुलिस होती थी। ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ आए थे पूरे भारत के, आपको तो पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों हाथ पूजा पाठ करने, अभिषेक करना इसी में है। ये सब चीज़ें कुछ लोग आपको ज्ञात होगा। पूरे इस आगरा जनपद में 2000 स्कूलों में एक साथ निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिता 40 लाख में से 12 का चयन किया है। 40 लाख लोग, 2000 स्कूल, जिसमें 4 से तो मुसलमान, करीब उसमें 4-5 हज़ार के लगभग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड छटके आए थे सारे स्कूलों में से। लोगों को तो ये था 2000 स्कूल में कैसे हो जाएगी, तो हमने फतवा जारी किया उच्च शिक्षा अधिकारी का सारे 2000 स्कूलों में। और मुस्लिम स्कूल, जिन स्कूलों में आप ब्रांड वाले जितने स्कूल हैं, मैं नाम तो उनके नहीं बता पाऊंगा, आप ऐसे स्कूलों में प्रतियोगिता हुई, वहाँ के फादर बिशप दीवाने थे और कई जगह तो त्यागियों का प्रवचन हुआ। उससे जो अंडे मीट मांस चलता था, शाकाहारी कुछ जानते नहीं थे। ऑफर मेरे पास बड़े बड़े यहाँ के स्कूल हैं कि हम भी एक साध्वी आइन का प्रवचन कराना चाहते हैं और शाकाहार का महत्व। हमारे छात्र छात्रा यह होड़ मची थी आगरा के स्कूलों में, ब्रांड वालों में, टॉपरों की बात कर रहा हूँ। और पूरा एतमादपुर से लेके शमशाबाद, फतेहाबाद, हर जगह यह प्रतियोगिता हुई। और उसके परिणाम, क्योंकि यह वे छात्र छात्रा टॉपर हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, और यही छात्र छात्रा कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, सांसद, अब वो नहीं जानते कौन ज्ञान सागर है। एक नंगे बाबा आए थे, हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी, हमने तब से शाकाहारी हैं। कोई अगर साधु रोड पे जाएगा और जो प्रतियोगिता में भाग लिया है, किसी ने कोई मजाक उड़ाई, कलेक्टर है वो कहेगा ये वो संत है जिन्होंने मुझे शाकाहार प्रतियोगिता में, जनपद में मेरा नाम हुआ। करोड़ों अरबों रुपए शासन प्रशासन खर्च कर दे, जैन समाज खर्च कर दे, तो भी ये वातावरण पूरे जनपद में नहीं हो सकता है। मुस्लिम 3 से 4 से और कई मुस्लिम छात्र छात्राओं ने तो संकल्प लिया, हमारे घर में आज से अंडे, मीट, मांस, मछली बनेगा। ये 40 लाख लोगों के अंदर हर गांव में शासन प्रशासन, सारे स्कूल कॉलेज, और जो अंतिम 27 से 28 अक्टूबर का शायद था, अंतिम में तो जो प्राचार्य आए, मुस्लिम प्राचार्य, और हर स्कूल में प्रतियोगिता हुई। स्कूल में निबंध लेखन भाषण, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर घर में। हमारा चातुर्मास केवल MD कॉलेज नहीं हुआ, हमारा चातुर्मास तो पूरे आगरा जनपद के घर घर में बैठ के हमने राम और महावीर के आदर्श की चर्चा की। पता नहीं आपको सब चीज़ें मालूम है कि नहीं है, तो निश्चित एक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया। और इतने छात्र छात्रा बैठे, वे छात्र छात्रा शाकाहारी नहीं हुए, कहीं भी रहेंगे तो भगवान महावीर की, अहिंसा के और शाकाहारी गीत गाएंगे। और यह लंबा 7.5 अरब लोगों के बीच में हमारा मैसेज पहुंचेगा, जो राम और महावीर के आदर्शों को, भारतीय संस्कृति को, कितने जीवों की रक्षा होगी, कितने कत्ल खाने बंद होंगे, मुर्गियां और बचेंगे। तो एक वातावरण बनाने का तरीका है। समय बहुत हो गया है, अहिंसा भी।
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।